अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मोमना खानज़ादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमना फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए लाई हूं मज़ेदार सी दम बिरयानी की रेसिपी। इसको तह वाली बिरयानी भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये बनेगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। 1 किलो हमने ये सुपर कैनात के ये देखें लंबे वाले चावल ले लिए हैं। ये 1 किलो हमने चिकन ले लिया है, इसको मैंने धोकर रख दिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ले लिया है। ये लेमन एक मैंने काट लिया है, दम के वक्त ये डालना है। ये दही है, दही के 1 कप ले लिया है मैंने। ये 5 टमाटर थे, इनको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। और ये ऑयल है, तकरीबन 1 पाव है। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने काट लिए हैं, वो 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। और नेशनल का ये मैंने बिरयानी मसाला ले लिया है। आप जिस भी ब्रांड का लेना चाहे ले सकते हैं, आसानी से ये मिल जाता है। किसी भी शॉप पे आप जाकर कह दें कि बिरयानी मसाला दें, वो आपको दे सकते हैं। मैं नेशनल के यूज़ करती हूँ मसाले वगैरह, तो मुझे नेशनल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस भी कंपनी का लेना चाहे ले सकते हैं। मैं यहाँ नेशनल का यूज़ करूँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हम फ्लेम ऑन कर रहे हैं। ये हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। एक कढ़ाई हमने ले लिया है। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ये ऑयल गरम हो रहा है। ये अब गरम हो चुका है। अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ना ही ज़्यादा फ्राई। इनको हल्का सुनहरे कलर का करना है। बिरयानी में ज़्यादा जो प्याज होते हैं वो फ्राई नहीं करते, तो इस वजह से हम इनको हल्का हल्का गुलाबी फ्राई करेंगे। इनको सुनहरी गुलाबी करने के लिए हमें 3 मिनट लगेंगे। ज़्यादा टाइम इनको ब्राउन नहीं करेंगे, तो 3 मिनट के लिए वेट करते हैं इनके फ्राई होने तक। हमारा ये देखिए, ये हमारे प्याज का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक और गोश्त डालेंगे। ये बिरयानी के जो प्याज होते हैं इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता है। और ये हमने इधर हम अब गोश्त ऐड कर रहे हैं। ये हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। ये जो हमने गोश्त लिया है वो लेग्स वाला है। आप चाहें तो ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, और लेग्स भी हमारे घर में ज़्यादातर लेग्स खाया जाता है, तो इस वजह से हमने लेग ये गोश्त लिया है, लेग्स का चिकन लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक ऐड कर रहे हैं। ये 3 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था, वो हमने ऐड कर दिया है। इसको डालने के बाद अब हम इसमें गोश्त की फुल भुनाई करेंगे, ताकि ये गोश्त की जो स्मेल है वो, चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत ही मज़े की बिरयानी बनेगी। तो ये जब तक हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, तो मैं चावलों को भी धोने के लिए धो कर रख देती हूँ, क्योंकि उनको 20 मिनट के लिए मैंने भिगो कर रखना है। तो इस वजह से मैं उनको धोकर भिगो कर रख देती हूँ जब तक कि ये गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। और मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये गोश्त भी पानी छोड़ जाएगा, फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। तब तक के लिए मैं चावल भी धो लूँगी। ये देखें, ये चावल मैंने भिगो कर रख दिए हैं। ये मैंने धोकर इनमें पानी भी डाल दिया, और ये 20 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रख दूँगी।
ये एक कड़ी तक गल जाएंगे, इसके बाद मैं उबाल लूँगी। अभी हम गोश्त की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये गोश्त ने जो पानी छोड़ा था वो भी हमारा ड्राई हो चुका है और ये हमारा हल्का सा गोश्त फ्राई भी हो चुका है। अब हम इनको मसालों के साथ फ्राई करेंगे ताकि ये गोश्त भी अंदर तक जो हमारा है ना फुल नमकीन और स्पाइसी हो जाए। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। एक प्याली हमने दही ली थी, तकरीबन ये 1 पाव है होगी दही। अब हमने जो नेशनल के मसाले लिए हुए थे वो इसमें ऐड करेंगे। जो बिग साशे होता है नेशनल के बिरयानी के डब्बे का, उसमें 2 होते हैं साशे, वो 1 किलो के लिए होते हैं। अगर आप आधा किलो बनाएं तो उसमें से जो 1 साशे होता है सिंगल, उसमें 2 होते हैं। अगर आप आधा किलो बनाएं तो उसमें एक सिंगल डाल दें, बाकी 1 रख दें। अगर आप 1 किलो बनाएं तो उसमें फुल बिरयानी का जो मसाला होता है वो ऐड किया जाता है। हम 1 किलो बना रहे हैं तो मैंने ये दोनों साशे उसमें से डाल दिए हैं। हमने बिग पैक लिया था। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब इसकी टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्च को मैंने 2 छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। इसमें हमने टमाटर और दही डाला है तो इस वजह से ये अपना पानी छोड़ेंगे। जब तक ये पानी भी ड्राई हो जाएगा, हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाएगा और मसाले भी अच्छी तरीके से गोश्त में रच बस जाएंगे। इस वजह से हम इसको कवर अप कर देते हैं। जब तक इसका पानी छोड़ा हुआ पानी ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे, आगे चलेंगे रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये हमारा जो गोश्त का पानी है वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो चुका है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। क्योंकि ये चिकन है तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये भी हमारा गल चुका है और जो मसाला है हमारा वो तेल छोड़ने लगा है। ये अब हम इसको चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। ये बिरयानी के लिए जो हमारा गोश्त चिकन है वो रेडी हो चुका है। ये हमने गोश्त उतार कर रख दिया है और ये हमने एक पतीली में पानी ले लिया है, तकरीबन ये 2 लीटर पानी होगा। ये अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। 3 टेबलस्पून हम इसमें नमक, आयोडीन का है ये नमक, वो ऐड कर रहे हैं। पानी इसमें चाहे जितना भी डाल दें, क्योंकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी होता है वो हम छलनी की मदद से उसको निकाल देते हैं, बाहर छान लेते हैं वो पानी और वॉश कर लेते हैं। इस वजह से पानी हमने ज़्यादा डाल दिया है, वरना हमारे चावल भिगोए हुए थे, हम थोड़ा भी पानी डाल सकते थे। पानी कुछ ज़्यादा होगा तो खिले खिले चावल आराम से बॉयल होंगे और साफ़ सुथरे होंगे, टूटेंगे नहीं। इस वजह से हमने थोड़ा पानी ज़्यादा ले लिया है। पानी में जब तक उबाल नहीं आता, ये खौलने नहीं लग जाता, तब तक हम चावल नहीं डालेंगे। अभी हम इसको 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि ये पानी में उबाल आ जाए। जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे पानी में उबाल आ चुका है, ये पानी खौल रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चावल ऐड कर दिए हैं। इसमें चम्मच चला देते हैं। 1 मिनट के लिए हम इसमें चम्मच चलाएंगे, वरना ये चावल नीचे पैंदे को लग जाएंगे। और हम मीडियम आंच पे इनको बॉईल करेंगे। बिल्कुल लो आंच भी नहीं होगी और ना ही तेज़ आंच, मीडियम आंच पे हम इसको बॉईल करते रहेंगे। जब चावल की 3 कनी गल जाएगी, 1 कनी इनके रह जाएगी, तो हम इनको उतार लेंगे। ये देखिए, ये हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं। हमने बिल्कुल इनको गलाना नहीं है, सिर्फ इनको हमने 3 कनी तक गलाना है। हमने इनको 5 मिनट के लिए मज़ीद बॉईल करने हैं। 5 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएंगे और अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हमें बिरयानी के लिए ज़रूरत होती है, चावल रिक्वायर्ड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे ये चावल। तो 5 मिनट हम इनको ऐसे ही उबाल देते रहेंगे।
बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप जब चावल लेने जाए तो आप कहिएगा कि सुपर कैनात। आप किसी भी शॉप पे जाए ना तो चावल लेने तो आप कहा करें कि सुपर कैनात के चावल दे दे। ये देखिए, ये बहुत ही खुशबू वाला और बहुत ही लंबा चावल होता है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये हमारे खुद घर के चावल हैं। हम तो वही, आप बाज़ार से लेना चाहें तो सुपर कैनात कहकर आप ले सकते हैं। नमक भी आप टेस्ट के मुताबिक इसी में ऐड कर सकते हैं। वैसे मसाले में होता है, लेकिन आप चावलों के लिए नमक जो होता है वो इसी, आप जितना चावलों में पसंद करते हैं नमक, चावलों में बॉईल करते वक्त ऐड किया करें, वरना यूँ चावल फीके फीके रह जाते हैं। आप सिर्फ मसाले वाले नमक पर वो ना क्या करें कि मसाले वाले नमक पूरा होता है। इसमें बॉईल करते वक्त आप लाजमी नमक डालना करें। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही माशाल्लाह अच्छे चावल हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। ये देखिए, ये हमारे चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से उबल चुके हैं। अब हम छलनी में डालकर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। अब ये हम चूल्हा बंद कर देते हैं और चावल को धो लेते हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये चावल हमने छलनी में छान लिए हैं और ये देख सकते हैं आप कितना ये मज़े का लंबा चावल है और बहुत ही अच्छे से बॉईल हुए हैं। इतना हमने बॉईल करने, इससे ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करने। ये देखें, अभी ये कुछ सख्त हैं, हमने 3 गनी तक इनको गलाया है। अब हम बिरयानी की तह लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने एक पतीला ले लिया है, ये हम तह लगा रहे हैं। नीचे हम चावलों की तह लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर चिकन की तह लगाएंगे। हमने जो चिकन रेडी करके रखा था बिरयानी के लिए, अब हम इसकी तह उन चावलों के ऊपर लगा रहे हैं। इन चावलों के ऊपर हम तह लगाएंगे। ऑयल आप चिकन में पकाते वक्त ही चावलों के हिसाब से डाला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। मेरा तो बहुत दिल करता है कि जल्दी बने और मैं जल्दी खाऊं। इसी तरीके से आप तह लगाते रहिएगा। ये इस तरीके से हम इसमें डालते रहेंगे। और अब जो बाकी चावल हैं, अब दोबारा हम उनकी तह ऊपर लगाएंगे। ये चावलों के ऊपर से हमने ये फिर अगेन तह लगा दी थी। ये चिकन की हमारी, अब ये हम लेमन ऊपर डाल रहे हैं। और अब ये हम फूड कलर हमने ले लिया था थोड़ा सा, वो हम एक साइड से डाल देंगे। हमने नीचे से अब चूल्हा जला लिया है। अब हम इसको ना पेपर की मदद से इसको दम लगाएंगे। ये हमने पेपर रख दिया। अब हम अब हम दम खोलने लगे हैं। ये देखिए, वाह माशाल्लाह। ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खिले खिले, बहुत ही प्यारा कलर इनका आया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा दिल कर रहा है कि अभी बस मैं जल्दी से डिश आउट जैसे कि एक मैं खा ही लूँ। अब मैं नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी होस्ट मोना खानज़ादी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।